एक समय की बात है, एक मशहूर शहर जे में एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार का केवल एक बेटा था, जिसका नाम अर्जुन था। परिवार वाले चाहते थे कि वो जल्दी शादी कर ले, लेकिन अर्जुन एक जिम्मेदार पत्नी चाहता था। इसलिए उसने तय किया कि वो अपना भेष बदलकर पास के गांव में गरीब आदमी बनकर रहेगा, ताकि वह एक जिम्मेदार लड़की को पत्नी बना सके। जे शहर दिखावे के लिए मशहूर था, वहां एक अच्छी लड़की मिलना लगभग नामुमकिन था। जब अर्जुन ने अपने माता पिता को अपनी योजना बताई, तो वे इसके खिलाफ हो गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा, जो इतने बड़े साम्राज्य का वारिस है, एक गरीब गांव में दयनीय हालत में रहे। लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि जिस शहर में लगभग हर कोई जानता है कि वो उनका बेटा है, और इसलिए हर लड़की उसे पाने के लिए दिखावा करेगी और अपना असली स्वभाव छुपाएगी। अंत में उसके माता पिता धर्मेंद्र और सविता उसकी बात से सहमत हुए और उसे ये योजना करने की इजाजत दी। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि 2 साल के अंदर उसे दुल्हन के साथ लौटना होगा, वरना वे खुद उसके लिए लड़की चुनेंगे और उसे मानना ही पड़ेगा। अगले 1 महीने तक अर्जुन ने अपने बाल बिखरे रहने दिए और बिस्तर भी नहीं संवारा, ताकि वो बिल्कुल गरीब और बेतरतीब लगे। इसके बाद वो बाजार गया और सस्ते कपड़े खरीदे। फिर वो पास के गांव की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन बस अड्डे पहुंचा तो ड्राइवर रामलाल ने पूछा, कहाँ जाना है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं पहले व्यापारी था, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं ऐसे गांव की तलाश में हूं जहां अच्छे और दयालु लोग हों, और मैं फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। रामलाल ने उसे दया और हमदर्दी से देखा और कहा, चलो, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलता हूं। मेरे लोग बहुत अच्छे हैं, वहां तुम्हें फिर से शुरुआत करने में मुश्किल नहीं होगी। अर्जुन ने रामलाल को धन्यवाद दिया और उसके साथ चल पड़ा। वे काफी देर तक चलते रहे और कुछ घंटों बाद एक गांव पहुंचे। ये जे शहर जैसा विकसित नहीं था, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाएं थी। रामलाल अर्जुन को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी कुसुम व बच्चों मोहन और राधा से मिलवाया। कुसुम ने भी अर्जुन का स्वागत किया। जब पति ने अर्जुन की हालत बताई, तो उसने उसके लिए घर में एक कमरा तैयार कर दिया। कमरा छोटा और सादा था, लेकिन साफ सुथरा। अर्जुन ने कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन से अर्जुन ने जिम्मेदार पत्नी ढूंढने का मिशन शुरू कर दिया। गांव की जिंदगी अपनाना मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अंत तक कोशिश करेगा। उसने काम ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उसे बाजार चौक में काम मिल गया। उसे एक ठेला दिया गया और उसका काम था ग्राहकों का सामान उनके घर तक पहुंचाना। अर्जुन का शरीर मजबूत था, इसलिए काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन ज्यादातर लोग जिनकी उसने मदद की, वे उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। वे उसे उसकी फटी पुरानी हालत देखकर नीचा दिखाते और अपमान करते। गांव में 1.5 साल रहने के बाद अर्जुन ने लगभग उम्मीद छोड़ दी कि उसे कोई जिम्मेदार लड़की मिलेगी। उसने ठान लिया कि वो वही लड़की स्वीकार करेगा जो उसके माता पिता चुनेंगे। उसने रामलाल से अपनी बात साझा की और कहा कि पिछले 18 महीनों में जिन लड़कियों से भी वो मिला, वे सब बदतमीज और कठोर थी। लेकिन रामलाल ने उसे हिम्मत न हारने की सलाह दी और कहा, तुम्हें इस गांव के दूसरे बाजार में जाना चाहिए। शायद वहां नए लोग मिले, लेकिन ध्यान रखना, वहां ठेला चलाने वाले ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। अर्जुन ने उसकी बात मानी और 1 हफ्ते तक दूसरे बाजार जाने लगा। वहां उसने 2 लड़कियों को देखा जो काफी सामान खरीद चुकी थी। वो तुरंत उनके पास गया और उनका सामान उठाने की मदद की पेशकश की। उनका नाम नेहा और प्रीति था। उन्होंने मदद स्वीकार कर ली, लेकिन जहां नेहा अर्जुन के साथ बदतमीजी कर रही थी, वही प्रीति ने उससे नम्रता से बात की। जब अर्जुन ठेले में उनका सामान लेकर उनके घर पहुंचा, नेहा ने बार बार उसे चेतावनी दी कि कोई सामान जमीन पर न गिरे, जबकि प्रीति ने कहा कि वो ध्यान रखे क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। घर पहुंचकर नेहा अंदर चली गई
और प्रीति को सामान गोदाम में रखने का आदेश दिया। अर्जुन ने उसकी मदद की। जब काम पूरा हुआ तो उसने प्रीति से पूछा, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ इतनी रूखी क्यों है और सारा काम तुम्हें ही क्यों करना पड़ता है? प्रीति ने कहा, वो मेरी सौतेली बहन है और मुझसे बड़ी है, इसलिए मुझे वही करना पड़ता है जो वो कहती है। दोनों थोड़ी देर और बात करते रहे। फिर प्रीति ने नेहा को आवाज दी। नेहा, प्रीति की बड़ी बहन, ने अर्जुन को पैसे देने के लिए आकर जमीन पर पैसे फेंक दिए, जैसे वो कोई भिखारी हो। फिर वो अंदर चली गई। प्रीति ने अपनी बहन के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और अर्जुन को सामान उठाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। बातचीत के दौरान अर्जुन को पता चला कि प्रीति अनाथ है। उसकी मां बहुत साल पहले मर गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। वही औरत शकुंतला थी जो नेहा की मां थी। कुछ साल बाद उसके पिता की भी मौत हो गई और प्रीति अपनी सौतेली मां शकुंतला की रहमत पर छोड़ दी गई। प्रीति के साथ बुरा व्यवहार होता था और उसे नौकरानी की तरह आदेश दिए जाते थे। उसे घर का सारा बर्तन धोना, खाना बनाना और सफाई करनी पड़ती थी। उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए सब सहना पड़ता था। हालांकि नेहा प्रीति से ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अर्जुन पहले ही प्रीति के स्वभाव से गहराई से प्यार करने लगा था। अगले दिन अर्जुन ने रामलाल की पत्नी कुसुम से प्रीति के बारे में पूछा। गांव छोटा था और सब एक दूसरे को जानते थे। कुसुम ने बताया कि प्रीति बहुत अच्छी और विनम्र लड़की है और लगभग पूरा गांव उससे प्यार करता है और उसकी इज्जत करता है। तब अर्जुन ने पूछा, अगर सब उसे इतना पसंद करते हैं तो उसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? कुसुम ने कहा, बेटा, इसकी कई कहानियां हैं, लेकिन उसकी सौतेली मां शकुंतला बहुत बुरी है। जब भी कोई अमीर आदमी प्रीति का हाथ मांगने आता है, शकुंतला जिद करती है कि वो उसकी बेटी नेहा से शादी करे। इसके अलावा वो प्रीति के बारे में झूठी बुरी बातें कहती है ताकि रिश्ता टूट जाए। ये सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ कि प्रीति अपनी सौतेली मां के हाथों क्या क्या झेल रही है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो प्रीति से शादी करेगा। अगले दिन अर्जुन अपना ठेला लेकर बाजार गया। उम्मीद थी कि प्रीति वहां मिलेगी। कई दिन वो नहीं मिली, लेकिन एक हफ्ते बाद किस्मत से अर्जुन ने उसे बाजार में अकेला देखा। वो तुरंत उसके पास भागा और उसकी बोरी अपने ठेले में रख ली। प्रीति हंसकर बोली, ये बहुत भारी नहीं है, मैं खुद उठा सकती हूं। वैसे भी आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में करूंगा। अर्जुन उसके साथ साथ चलता रहा जब तक उसने सारी खरीदारी पूरी नहीं कर ली। फिर उसने उसका सामान घर तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन वो उसके आंगन तक नहीं गया। कुछ दूर पहले ही रुक गया ताकि उसकी सौतेली मां उसे डांटे नहीं कि उसने अर्जुन से मदद क्यों ली। ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। जब भी प्रीति बाजार आती, वो अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिताती। दोनों एक दूसरे की संगत का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे उसकी सौतेली मां को शक हुआ कि प्रीति हमेशा बाजार में ज्यादा समय क्यों बिताती है। उसने नेहा को कहा कि एक दिन जाकर उसकी निगरानी करे। उसी दिन जब नेहा ने प्रीति को देखा तो प्रीति और अर्जुन बाजार में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। जब प्रीति ने सारी खरीदारी पूरी कर ली और वे दोनों घर की ओर जा रहे थे, अर्जुन ने प्रीति से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्रीति चौंक गई और बोली, लेकिन तुम मुझे जानते ही कितना हो? अर्जुन ने कहा, मुझे पता है कि तुम दयालु और उदार हो प्रीति, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूं। कृपया हाँ कहो कि तुम मुझसे शादी करोगी। प्रीति ने कहा, तुम भी मेहनती और नेक इंसान हो, लेकिन मुझे डर है कि मेरी सौतेली मां तुम्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। अर्जुन ने कहा, उसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हारे मन में भी वही भावनाएं हैं जो मेरे मन में है, तो बाकी मैं संभालूंगा। प्रीति पूरी तरह नहीं समझ पाई कि अर्जुन बाकी मैं संभाल लूंगा से क्या कहना चाहता है, लेकिन उसने खुशी से
उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने खुशी में उसे उठाकर गले से लगा लिया। उन्हें यह पता नहीं था कि नेहा दूर से ये सब देख रही थी। वो तुरंत पास आई और दोनों पर हंसकर बोली, वाह, एक नौकरानी और एक भिखारी का प्यार सच में एकदम सही जोड़ी है। तुम दोनों तो सच में एक दूसरे के लिए बने हो। कोई बात नहीं, मां को ये सब बताऊंगी। ये कहकर नेहा वहां से चली गई और प्रीति और अर्जुन दोनों हैरान रह गए। अर्जुन ने प्रीति को चिंता न करने को कहा, लेकिन इस बार वह उसके साथ उसके घर तक गया ताकि उसकी सौतेली मां से मिल सके। जब वे पहुंचे तो शकुंतला पहले से ही दरवाजे पर प्रीति का इंतजार कर रही थी। प्रीति वहां पहुंची। शकुंतला ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि धूप में घुटनों पर बैठो। अर्जुन को बहुत गहरा दुख और तकलीफ हुई। गुस्से में उसने शकुंतला से कहा कि वो प्रीति से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। शकुंतला उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ी और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, तुम गरीब मूर्ख, तुम खुद का खर्च नहीं उठा सकते और इस प्रीति नाम की लड़की का ख्याल रखोगे? मुझे लगता है ये मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सच में उससे इतना प्यार करते हो तो मैं इसे तुम्हें यूं ही दे देती, क्योंकि ये मेरे लिए बेकार है। लेकिन परंपरा कहती है कि तुम्हें कुछ सामान देना होगा। अर्जुन बोला, तो मुझे सामान की सूची दो, मैं 1 हफ्ते में सब तैयार कर लूंगा, अगर बस इतना ही चाहिए। अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर शकुंतला को बहुत बुरा लगा। वो घर के अंदर गई और गुस्से में महंगे सामान की सूची लिखी। फिर गुस्से में बाहर आकर उसने सूची उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन हवा से वो कागज उड़कर प्रीति के पास चला गया। प्रीति ने झुककर उसे उठाया और सूची पर नजर डाली। उसमें लिखी कुल रकम देखकर वो हैरान रह गई। अर्जुन ने सूची उससे ली और सिर्फ रकम को देखकर कहा, मैं वादा करता हूं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। शकुंतला उसकी बात सुनकर फिर से हंस पड़ी और सोचा कि ये गरीब ठेला धकेलने वाला आदमी जिंदगी भर मेहनत करे तब भी ये सामान नहीं जुटा पाएगा। उसी दोपहर अर्जुन वापस रामलाल के घर गया। वहां रामलाल मौजूद था। अर्जुन ने उससे कहा कि उसे जयपुर जे सिटी ले चलो। रामलाल उसकी अचानक मांग से हैरान हुआ, लेकिन उसे जयपुर ले गया। जब वे उसी बस अड्डे पहुंचे जहां पहली बार मिले थे, तो अर्जुन ने रामलाल से कहा कि उसे एक खास कंपनी ले चलो। रामलाल बोला, क्या तुम पक्के हो? वो कंपनी जयपुर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वहां आम लोग तो जाते ही नहीं, और तुम्हारे जैसे गरीब आदमी की क्या औकात? अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, बस मुझे वहां छोड़ दो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। रामलाल ने उसकी बात मानी और कंपनी के बाहर उतार दिया। गार्ड्स ने अर्जुन को देखते ही दौड़कर उसका बैग ले लिया। रामलाल ये देखकर हैरान रह गया। अर्जुन ने गार्ड से कहा कि रामलाल को पैसे दे दो। गार्ड्स ने उसे इतनी नई नोटों की गड्डी दी जो तय पैसे से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन ने रामलाल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो बाद में उससे संपर्क करेगा। फिर वो सीधे अपने पिता धर्मेंद्र के ऑफिस पहुंचा और बताया कि उसे शादी के लिए लड़की मिल गई है। उसी समय उसकी मां सविता भी ऑफिस में आई। उनके साथ एक सुंदर लड़की अनामिका थी। सविता ने अर्जुन को देखा तो चौंक गई, क्योंकि वो फटेहाल कपड़ों में बिखरे बालों के साथ भिखारी जैसा लग रहा था। अर्जुन बोला, मां, पापा, मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। आपने मुझे 2 साल का समय दिया था, लेकिन मैंने 1 साल 10 महीने में ही उसे ढूंढ लिया। उसके पिता धर्मेंद्र ने खुशी से उसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी मां थोड़ी निराश दिखी। उसी समय अनामिका, जो मां के साथ आई थी, अर्जुन की बात सुनते ही गुस्से में ऑफिस से बाहर चली गई। सविता भी उसके पीछे दौड़ी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तब उसके पिता ने समझाया कि उसकी मां पहले से ही उसके लिए एक और लड़की चुन चुकी थी। लेकिन धर्मेंद्र ने अर्जुन को दिल से स्वीकार किया और उसे प्रीति से शादी की इजाजत दे दी। शादी 1 हफ्ते में तय हो गई। अर्जुन तुरंत ही रामलाल के गांव लौटा।
उसके साथ कई लग्जरी कारों का काफिला और एक बड़ा वैन था जिसमें शकुंतला की सूची के सारे सामान भरे हुए थे। रामलाल और उसके परिवार ने ये देखा तो उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ने रामलाल को एक नया घर और बहुत सारा पैसा दिया ताकि वो अपने परिवार का ख्याल रख सके। उसके बाद वो सीधे शकुंतला के पास पहुंचा। नेहा और शकुंतला दोनों हैरान रह गए। वे चौंक गए कि अर्जुन पहले के फटेहाल आदमी जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि अब वो जवान और हैंडसम लग रहा था। उनके घर के सामने वैन खड़ी थी और मजबूत आदमी उसमें से सामान उतारकर शकुंतला के दरवाजे पर रख रहे थे। प्रीति भी अर्जुन को इस रूप में देखकर हैरान रह गई। वो नाराज थी क्योंकि अर्जुन ने उसे अपनी असली पहचान के बारे में झूठ बोला था। अर्जुन उसके पीछे भागा और माफी मांगने लगा। उसने अपनी वजह समझाई और प्रीति ने उसे समझ लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर दोनों एक कार में बैठ गए। नेहा ने अर्जुन से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की क्योंकि वो देख रही थी कि अर्जुन परेशान है, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गाड़ी चला दी। अर्जुन प्रीति को लेकर जयपुर पहुंचा और उसे सबसे अच्छे हेयर सैलून और फैशन ब्रांड पर ले गया। जब प्रीति की सजावट पूरी हुई तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो नेहा और उस लड़की अनामिका से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जिसे उसकी मां पहले उसके लिए लाई थी। अर्जुन ने प्रीति को घर ले जाकर अपने परिवार से मिलवाया। उसके पिता धर्मेंद्र ने प्रीति को गले लगाया और बहू के रूप में स्वीकार किया। उसकी मां सविता ने भी उसके फैसले की इज्जत की और प्रीति का स्वागत किया। 1 महीने के अंदर उनकी शानदार और लग्जरी शादी हुई। ये शादी पूरे साल की सबसे चर्चित शादी थी। 2 हफ्तों तक ये पूरे शहर की चर्चा बनी रही। ये साल का सबसे बड़ा उत्सव था। शादी के बाद अर्जुन और प्रीति खुशी और प्यार से जिंदगी भर साथ रहे। इस कहानी की सीख हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारी हालत या स्थिति कैसी भी हो, हमेशा विनम्र और मेहनती रहना चाहिए। आपके आसपास के लोग ही आपके व्यक्तित्व की गवाही देंगे और यही आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलेंगे। बहुत से लोग आपकी मदद करने के लिए खड़े होंगे। रामलाल को भी अर्जुन की वजह से नई कार और सम्मान मिला क्योंकि अर्जुन ने उसके साथ भलाई की थी, जबकि वो उसे पहले जानता भी नहीं था। इसलिए चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों न लगे, हमेशा दयालु बनो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा छोटा सा नेक काम आपके लिए नई सफलता और कृपा के दरवाजे खोल देगा। अर्जुन और प्रीति का बहुत सुंदर घर था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि शकुंतला और नेहा उनके शादीशुदा जीवन से बहुत जलने लगी। शकुंतला ने कसम खाई कि वो उनकी शादी को किसी भी हालत में तोड़ देगी और अर्जुन को समझाने लगी कि वो नेहा से शादी कर ले। शादी के कुछ महीनों बाद शकुंतला ने प्रीति को बताया कि वो अपनी सौतेली बेटी के साथ उनसे मिलने आएगी। प्रीति ने उनका स्वागत करने के लिए हाँ कर दी, जबकि पहले उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा और कठोर व्यवहार किया था। प्रीति खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि उसकी शादी अर्जुन से हो गई थी। अर्जुन इस मुलाकात के खिलाफ था, लेकिन प्रीति का दिल बहुत अच्छा था। उसने अर्जुन को मनाया कि उन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए बुला लेते हैं। मेरे प्यार, वे 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगी। उन्हें बुला लेते हैं ताकि मैं उन्हें धन्यवाद दे सकूं कि मां की मौत के बाद उन्होंने मुझे अपने पास रखा। अर्जुन ने उसकी वजह समझी और मान गया। जैसे ही प्रीति ने अपनी सौतेली मां को बताया, वो जयनगर जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक लंबी यात्रा की और निषिद्ध जंगल में गई। वहां वह एक शक्तिशाली तांतराम से मिलना चाहती थी, जिसके पास अलौकिक शक्तियां थी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने उस तांतराम को ढूंढ लिया। जब तांतराम ने पूछा कि वो क्या चाहती है, तो शकुंतला ने कहा, मेरे पति और मेरे 5 बच्चे पहले से हैं और हमारे पास उन्हें पालने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे कुछ जड़ी बूटी दे जिससे मैं और बच्चे पैदा न करूं। तांतराम उसकी बात सुनकर हंसा,
क्योंकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि वो मान गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उसे बताया गया कि उसे ऐसी जड़ी बूटी देनी है जिससे प्रीति मां न बन सके, लेकिन उससे प्रीति को कोई नुकसान भी न पहुंचे। ये उसकी किस्मत का हिस्सा था। तांतराम ने शकुंतला से कहा, इस जड़ी बूटी को अपने खाने में रोजाना एक बार डालकर खाना। जब तक तुम इसे खाती रहोगी, तुम कभी गर्भवती नहीं होगी। शकुंतला ने तांतराम का धन्यवाद किया और घर लौट आई। उसने उन जड़ी बूटियों को सुखाकर पीस लिया और एक बोतल में रख लिया। फिर उसने नेहा को बाजार ले जाकर नए चमकीले और आकर्षक कपड़े दिलाए, जो उसके शरीर का आकार साफ दिखाए। शकुंतला की योजना थी कि अर्जुन नेहा की तरफ आकर्षित हो जाए और उससे संबंध बनाए, जिससे वो गर्भवती हो जाए, जबकि प्रीति हमेशा बाज रह जाए। अगले दिन वे दोनों जयनगर पहुंचे। ये उनका पहली बार जयनगर आना था और उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वे उस शानदार शहर और अर्जुन की हवेली को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। हवेली अंदर से बहुत आलीशान और सुंदर थी। शकुंतला ने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर वही हमेशा रहेगी। जब अर्जुन और प्रीति घर आए, प्रीति बेहद खूबसूरत और शालीन लग रही थी। अर्जुन ने उसे उस अकेली और थकी हुई औरत से बदलकर सुंदरता की मिसाल बना दिया था। स्वागत है मम्मी और बड़ी बहन। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। हाँ हुआ बेटा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, ये मानना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप लोग हमारे साथ आए। शकुंतला ऊपर से खुश और संतुष्ट दिखा रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसमें जलन थी कि वो प्रीति को हटाकर अर्जुन की जिंदगी में नेहा को लाना चाहती थी। अगले ही दिन शकुंतला ने वो जड़ी बूटी निकाली जो तांतराम ने दी थी। हर सुबह वो चोरी छिपे रसोई में जाती और प्रीति के सूप में थोड़ी सी जड़ी बूटी डाल देती, ताकि प्रीति कभी मां न बन सके, चाहे वो और अर्जुन कितनी भी कोशिश करे। शकुंतला ने अपनी बेटी नेहा को भी कुछ खाने की चीजों से सावधान रहने को कहा। उसने झूठ बोला कि अगर नेहा वे खाएगी तो उसका शरीर खराब हो जाएगा, इसलिए सिर्फ वही चीजें खाए जो वो बताए। नेहा को असली योजना का पता नहीं था, इसलिए वो अपनी मां की बात मान गई। इस बीच अर्जुन की मां भी उसके बेटे की शादी तोड़ने की साजिश कर रही थी। उसका नाम रमा था। रमा घमंडी और अहंकारी औरत थी, जिसे गरीब और छोटे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उन्हें सिर्फ नौकर और गुलाम समझती थी। लेकिन अर्जुन को मनाना बहुत मुश्किल था। रमा को प्रीति से बहुत नफरत थी, भले ही वो अब उसके बेटे की पत्नी थी। उसने प्रीति को बहुत कठिन ट्रेनिंग और कामों से गुजारा, लेकिन प्रीति ने सब कुछ अच्छे से सीख लिया। फिर भी रमा खुश नहीं हुई। रमा चाहती थी कि उसका बेटा उसकी सबसे अच्छी सहेली की बेटी निशा से शादी करे। एक महीने बाद अर्जुन नेहा के कपड़े पहनने और उसके बर्ताव से परेशान हो गया। इसलिए उसने प्रीति से कहा कि अब समय आ गया है कि वो शकुंतला को गांव वापस जाने के लिए कहें, क्योंकि उनका एक महीना पूरा हो चुका था। लेकिन शकुंतला ने गांव वापस जाने से मना कर दिया। उसने जोर दिया कि अर्जुन के घर में सबको रखने के लिए काफी जगह है, तो फिर वो क्यों गंदे गांव लौटे। अर्जुन उसके इरादे के खिलाफ था, लेकिन प्रीति ने एक बार फिर उसकी तरफ से विनती की और अर्जुन ने मान लिया। उनकी शादी के 6 महीने बाद भी प्रीति गर्भवती नहीं हुई। शकुंतला छुपकर अफवाह फैला रही थी कि प्रीति बाज है और उसके पास बच्चेदानी नहीं है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असल में प्रीति की बाजपन की वजह शकुंतला ही थी। कई बार निशा अर्जुन से मिलने आती थी, लेकिन शकुंतला को यह नहीं पता था कि निशा वही औरत थी जिसे रमा, अर्जुन की मां, अर्जुन से शादी कराना चाहती थी। शकुंतला सोचती थी कि निशा सिर्फ उसका बिजनेस पार्टनर है। कई मौकों पर शकुंतला ने निशा को जिस सिटी में कुछ आदमियों के साथ अजीब हालात में देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया
क्योंकि वो निशा को किसी खतरे की तरह नहीं देखती थी। एक दिन अर्जुन लिविंग रूम में फिल्म देख रहा था। तब उसने निशा को छोटे कपड़े पहने हुए देखा। निशा ने जानबूझकर एक चीज नीचे गिरा दी ताकि जब वह झुके तो अर्जुन उसके शरीर को देखकर आकर्षित हो। लेकिन अर्जुन ने उसे अपने पास बैठने को कहा। उसने कहा, बहुत सुंदर और प्यारी लड़की, तुम्हें मेरा दिल जीतने के लिए मुझे लुभाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूं। अगर मुझे सिर्फ खूबसूरती चाहिए होती तो जिस सिटी में बहुत सी खूबसूरत औरतें हैं जो मेरी रखैल बनने के लिए कुछ भी कर देती। तुम क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता? साफ है कि प्रीति मेरी पत्नी है और तुम नहीं, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती किसी आदमी को नहीं बांध सकती, तुम्हारा व्यक्तित्व ही कर सकता है। तुम वही गलती दोहरा रही हो जो पहले की थी। ठीक से कपड़े पहनो, अपनी इज्जत बचाओ और तुम्हें तुम्हारे लिए सही इंसान मिलेगा। अर्जुन की बातों से निशा बहुत प्रभावित हुई। वो रोने लगी और घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगी। माफ करना, गांव में मैंने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया उसके लिए माफ कर दो। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। तुम इतनी सुंदर हो कि खुद को इस तरह मत दिखाओ। अपना व्यक्तित्व सुधारो और वही गलती फिर मत दोहराओ। और कृपया ये प्रीति को मत बताना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। तुम यहां सिर्फ प्रीति की वजह से हो। मैं न तो तुम्हें और तुम्हारी मां को बुलाना चाहता था और नहीं चाहता था कि तुम इतने दिन रहो, लेकिन उसने, प्रीति ने तुम्हारी तरफ से विनती की थी, जबकि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। निशा ने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में चली गई। वहां वो बहुत रोई और अपने कर्मों पर पछताने लगी। उसने तय किया कि अर्जुन की सलाह मानकर वो एक अच्छी इंसान बनेगी और उसे लुभाने के लिए छोटे कपड़े पहनना बंद कर देगी। लेकिन जब रमा को ये अफवाह मिली कि प्रीति बाज है, तो उसका असली चेहरा सामने आया। उसने जिद की कि अर्जुन प्रीति को घर से निकाल दे, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। तब रमा ने अर्जुन को फंसाने की योजना बनाई। उसने निशा से कहा कि वो अर्जुन को पार्टी में बुलाए। उसने निशा से कहा कि वो अर्जुन से झूठ बोले कि ये उसकी विदाई की पार्टी है, क्योंकि वो विदेश जा रही है और अर्जुन से मिलकर अलविदा कहना चाहती है। अर्जुन ने पार्टी में आने के लिए हामी भर दी, लेकिन जब वो पहुंचा तो निशा ने उसे नशा दे दिया। जब अर्जुन अपने होश में नहीं रहा तो निशा ने जबरदस्ती उसके साथ सोया। 3 महीने बाद जब शकुंतला ने देखा कि अर्जुन प्रीति को घर से निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने प्रीति की अलमारी में एक नकली ताबीज रख दिया और अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि प्रीति डायन है और गर्भवती न होने की वजह यह है कि वो अपने बच्चों को खा जाती है। जब रमा ने यह सुना तो उसने इसे प्रीति को घर से निकालने का बहाना बना लिया। उसने कहा कि प्रीति ने उसके बेटे पर जादू कर दिया है ताकि वो उससे प्यार करे। फिर वो निशा को अर्जुन के घर ले आई। उसने अर्जुन को उस रात की याद दिलाई जब वो नशे में था और निशा के साथ सोया था। निशा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे पता था कि प्रीति तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुमने सिर्फ एक बार निशा के साथ सोया और वो गर्भवती हो गई, लेकिन लगभग 1 साल हो गया है और प्रीति अब तक मां नहीं बनी। अर्जुन अब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि किस पर यकीन करे। प्रीति घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए अर्जुन से विनती करने लगी कि वो उस पर विश्वास करे, लेकिन अर्जुन उलझन में था। जब शकुंतला ने निशा और रमा की बातें सुनी तो उसे पता चल गया कि वो हार गई है और उसकी सारी चालें उसी पर उलट गई है। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी जब वे प्रीति को घर से बाहर घसीट कर ले गए। प्रीति शकुंतला के पास गई और बोली, मैंने कभी तुम्हें अपनी सौतेली मां नहीं माना। मैंने हमेशा तुम्हें मां ही कहा क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सगी मां की तरह देखा और नेहा को अपनी बहन माना। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन मैं पूरे दिल से तुम्हें माफ करती हूं। इतना कहकर उसने अपना सामान उठाया और रोते हुए अर्जुन के महल से बाहर निकल गई। वो कार पार्क में गई
और वहां उसने रामलाल को देखा, जिसने अर्जुन की गांव में मदद की थी। जब उसने प्रीति को देखा तो प्रीति ने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। रामलाल ने कहा, कृपया मेरी पत्नी कुसुम के साथ रहो, वो तुम्हारी देखभाल करेगी। अब मत रो, सब ठीक हो जाएगा। रामलाल ने उसे भरोसा दिलाया और प्रीति कुसुम के साथ उसके घर रहने लगी। लेकिन 3 महीने बाद प्रीति को पता चला कि वो गर्भवती है। जब से वो अर्जुन के घर से निकली थी, शकुंतला उसकी कोख को रोक नहीं पाई थी और अर्जुन ने उसके साथ उसी रात संबंध बनाया था जब उसे घर से निकाला गया था। प्रीति बहुत खुश हुई और वो अर्जुन को ये खबर देना चाहती थी, लेकिन कुसुम ने उसे धैर्य रखने को कहा। इस बीच एक शाम रमा अर्जुन के घर आई और शकुंतला और उसकी बेटी नेहा से बोली कि वे घर छोड़ दें। तुम लोग अभी भी यहां क्यों हो, गंदे परजीवियों? वो चुड़ैल प्रीति अब यहां नहीं रहती, तो मैं चाहती हूं कि तुम दोनों भी निकल जाओ। शकुंतला को बहुत शर्मिंदगी और गर्मी महसूस हुई। अगर उसने प्रीति को फंसाया न होता तो आज उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई न करता। अर्जुन खड़ा होकर देखता रहा जबकि उसकी मां रमा शकुंतला और नेहा का मजाक उड़ा रही थी। शकुंतला अब ये अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकी। साथ ही उसे वो अपराध बोध भी याद आया जब प्रीति ने जाते वक्त कहा था कि उसने उसे माफ कर दिया है। तब शकुंतला बोली, प्रीति चुड़ैल नहीं है, वो कभी चुड़ैल नहीं हो सकती। वो सबसे दयालु औरत है जिसे मैंने कभी देखा है। उसके कपड़ों में जो ताबीज तुमने देखा था, उसे मैंने रखा था। मैंने ही उसकी कोख को बंद किया ताकि वो गर्भवती न हो सके। मैं चाहती थी कि तुम मेरी बेटी नेहा से शादी करो। फिर शकुंतला ने निशा की तरफ इशारा किया और बोली, जहां तक इस औरत की बात है जो दावा करती है कि वो तुम्हारे बच्चे की मां है, वो झूठी है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। मैंने उसे जे सिटी में कई अमीर आदमियों के साथ देखा है। नेहा ये सुनकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई और रोने लगी। क्यों मां? प्रीति ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, जबकि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसने मुझे अपनी सगी बहन माना, फिर भी मैंने उसे तुम्हारी वजह से ठुकराया। फिर नेहा कमरे में गई, उनका सामान बांधा और वे दोनों महल छोड़कर चली गई। शकुंतला भी रो रही थी और शर्म से महल छोड़कर गई। अर्जुन वही खड़ा रह गया, सदमे और हैरानी में। लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने तय किया कि वो बच्चे के पैदा होने तक इंतजार करेगा और फिर डीएनए टेस्ट कराएगा। शकुंतला और नेहा गांव लौट गई प्रीति को ढूंढने। उन्हें किस्मत से वही रामलाल मिल गया जिसने उन्हें बताया कि प्रीति कहाँ है। जब उन्होंने प्रीति को देखा तो वे चौंक गई कि वो गर्भवती थी। दोनों घुटनों पर बैठ गए और प्रीति से माफी मांगी कि उन्होंने उसके साथ जैसा व्यवहार किया। प्रीति ने बिना एक पल सोचे उन्हें माफ कर दिया और शकुंतला को मां और नेहा को बहन माना, जैसे वो हमेशा करती आई थी। जब निशा ने बच्चे को जन्म दिया तो डीएनए टेस्ट हुआ और उसमें साबित हुआ कि अर्जुन उस बच्चे का पिता नहीं है। अर्जुन बहुत टूट गया और परेशान हुआ, लेकिन साथ ही उसे खुशी और सुकून मिला कि बच्चा उसका नहीं है। उसने निशा को अपने घर से निकाल दिया और अपनी मां से नफरत करने लगा क्योंकि उसने उसकी शादी तोड़ने की कोशिश की थी। रमा ने हफ्तों तक अपने बेटे से माफी मांगी। फिर वो अर्जुन के साथ गांव गई प्रीति को ढूंढने। वे सीधे रामलाल के घर पहुंचे और किस्मत से उसी समय पहुंचे जब प्रीति को प्रसव पीड़ा हो रही थी। 5 मिनट से भी कम समय में दाई ने सबको बताया कि प्रीति ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। रमा और अर्जुन उलझन में थे जब वे घर में दाखिल हुए। वे घुटनों पर बैठ गए और प्रीति से माफी मांगने लगे। प्रीति ने उनसे कहा कि उसने उन्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, जब वे उसे ढूंढने भी नहीं आए थे। फिर उसने अर्जुन और अपनी सास को बताया कि बेटा उसी का है। उसने समझाया कि जिस दिन उसे हवेली से निकाला गया था वो पहले से ही गर्भवती थी। अगले दिन वे सब लोग वापस जे सिटी चले गए।
शकुंतला ने तब से प्रीति को अपनी सगी बेटी की तरह माना। नेहा और प्रीति असली बहनों से भी बढ़कर हो गई। रमा ने भी प्रीति को अपनी बेटी जैसा प्यार और देखभाल दी। नेहा की शादी आखिरकार विक्रम से हुई, जो एक मशहूर व्यापारी था और अर्जुन का अच्छा दोस्त भी। वो उसकी सादगी और शालीनता से बहुत प्रभावित हुआ था। वे सब लोग जे सिटी में हमेशा के लिए खुशहाल रहे और उनके कई और बच्चे भी हुए। इस कहानी की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अच्छा होना ही अच्छा है, न कि इसलिए कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। प्रीति ने अपनी सौतेली मां और सौतेली बहन से प्यार किया, भले ही उन्होंने उसके साथ सख्ती और बुरा व्यवहार किया था। उसका स्वभाव ही था जिसने आखिरकार उनके दिल पिघला दिए। बुराई का बदला बुराई से मत दो, और अच्छाई का बदला भी बुराई से मत दो, क्योंकि अंत में हमेशा अच्छाई ही जीतती है। अगर प्रीति ने अपनी सौतेली मां से नफरत और तिरस्कार किया होता, जैसे उन्होंने उसके साथ किया था, तो शायद उसकी शादी अर्जुन से नहीं होती। अगर आप अपने दुश्मनों से भी प्यार कर सकते हैं, तो वे कल आपके लिए सीढ़ी बन सकते हैं। अगर प्रीति ने अर्जुन को शकुंतला को घर बुलाने के लिए राजी न किया होता, तो शायद उसने निशा की गलत हरकतें कभी देखी ही नहीं होती और सच्चाई सामने नहीं आती। सौंदर्य अच्छा है, लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व उससे कहीं बेहतर है। सौंदर्य किसी पुरुष को आकर्षित कर सकता है, लेकिन उसे रोक कर नहीं रख सकता। एक अच्छा व्यक्तित्व हर पुरुष को आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन निश्चित रूप से सही पुरुष को आकर्षित करेगा।